Good afternoon friends, myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 10 chapter number 3rd. अभी चैप्टर 3rd में एक पोएम है द बॉल पोएम। तो लास्ट जो वीडियो थी मैंने आपको पूरा समरी उसमें एक्सप्लेन की। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। व्हाट इज़ द बॉय नाउ? अभी वो लड़का कैसा है? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना बॉल घुमा दिया है, यानी उसका बॉल लॉस्ट हो गया है। वॉट इज़ ही टू डू? वॉट इज़ ही टू डू? उसने क्या किया? उसने क्या क्या किया? आई सो इट गो, मैंने देखा कि वो गया। मेरिंग बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, वो बहुत ही खुश होकर जो बॉल था वो लेकर कहाँ गया? स्ट्रीट में गया। एंड देन मैरिंग ओवर, और मैरिंग यानी उसका जो हैप्पीनेस, मैरिली होता है हैप्पीनेस, वो क्या हो गया? ओवर हो गया। देयर इट इज़ इन द वाटर, क्यों? क्योंकि ये जो बॉल था वो कहाँ चला गया? पानी में गिर गया। नो यूज टू से, उसको ये कहने का कोई मीनिंग नहीं है। ओ देर आर अदर बॉल्स, उसे ये कहने का कोई मीनिंग नहीं। अरे ये तो एक ही बॉल था, हम दूसरे भी बॉल क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं। यानी ये जो राइटर था ये ओनली बॉल के बारे में नहीं, लेकिन लाइफ के दूसरे बहुत सारी चीज़ें होती है जो लॉस्ट हो जाती है। ये बॉल एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हमें ऑप्शन है कि वी कैन फाइंड दैट थिंग फ्रॉम द मार्केट, बट many times many things lost from the human beings and there is no any option, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो लड़का है वो बहुत ही उदास हो जाता है। उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि दूसरा मार्केट में अवेलेबल है। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स्ड द बॉय, और लास्ट में उसके चेहरे पर जैसे ग्रीफ यानी दुख, फिक्स यानी फिक्स हो गया। जैसे वो अभी एकदम उदास होकर ही घूम रहा था, उसके चेहरे से ये जो उदासी थी वो जा रही नहीं थी। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो एकदम रिजिड की, रिजिड का मीनिंग होता है जिद्दी, वो जिद्दी की तरह वो स्टैंड्स यानी खड़ा रहा। ट्रेमलिंग यानी काँप रहा था, जैसे कोई बड़ी चीज़ हो गई है, वो डर गया था, जैसे काँप रहा था। स्टेयरिंग डाउन, और वो नीचे की तरफ देख रहा था। नीचे की तरफ यानी जहाँ पर उसका बॉल जहाँ गिर गया था वो उसी डायरेक्शन में वहाँ क्या कर रहा था? देख रहा था। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, उसके बहुत सारे दिन हार्बर यानी जहाँ पर बड़ी बड़ी सीपें आती है जाती है उसको हार्बर बोलते हैं, और वहीं उसका बॉल क्या हो गया था? गिर गया था। तो ऑल हीज यंग डेज, उसके जितने भी यंग डे यानी अभी ये जब भी उसको टाइम मिलता तो वही हार्बर के प्लेस पर जहाँ पर उसका बॉल गिर गया था वहाँ पर जाता और वही जगह को क्या करता? वो देखता रहता। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसका बॉल गिरा था उसी जगह पर जाकर क्या करता? उसको ऑब्जर्व करता रहता। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको कोई भी जगह से डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, यानी उसके जो पेरेंट्स यहाँ बात कर रहे हैं कि उसको मैं डिस्टर्ब करना चाहता नहीं था। अ डाइम अनदर बॉल, कि भाई मैं आपको एक दूसरा बॉल, सेम बॉल मैं आपको ले देता हूँ जिसकी वैल्यू क्या है? डाइम की मीनिंग वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है 10 सेंट। डाइम की मीनिंग क्या है? 10 सेंट, यानी ये जो बॉल था उसकी वैल्यू उतनी नहीं थी, ओनली 10 सेंट में। 10 सेंट यानी यूएस की करेंसी है कि भाई आपको 10 सेंट में आपको दूसरा बॉल क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इज़ वर्थलेस, ये वर्थलेस थी, यानी ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट थी नहीं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी, भाई मुझे ये बॉल आपने दिया और मैंने वो बॉल क्या कर दिया? घुमा दिया, यानी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो एक बॉल घूम जाने की वजह से ये राइटर के इफ़ेक्ट पर इतना, ये छोटे बच्चे के माइंड पे इतना इफ़ेक्ट हुआ कि उसको लगा कि एक चीज़ आपने मुझे ला कर दी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई मुझे इसको क्या करना है? अच्छी तरह से रखना है, लेकिन वो चीज़ मैं अच्छी तरह से संभाल सका नहीं। दैट मीन्स आई एम अ इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेसन पीपल विल टेक बॉल्स, ओके। तो ये जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे लोग बॉल लेते हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे, और बॉल्स खो भी जाते हैं,
लिटिल बॉय उसने समझाया कि भाई ये पूरे वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉल लेते हैं और बॉल क्या होते हैं, लॉस्ट भी हो जाते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई दूसरा कोई इंसान फिर से बॉल परचेस करेगा, नहीं। मनी इज एक्सटर्नल, पैसे से आप क्या कर सकते हो, बॉल को परचेस कर सकते हो। ओके, यहाँ पर उसकी वैल्यू भी दी है कि उसकी वैल्यू ओनली 10 सेंट है। अगर आप 10 सेंट लेकर जाओगे मार्केट में तो यू कैन गेट अनदर बॉल। ही इज़ लर्निंग, उसने सीखा। वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रेट आइज, उसकी आंखें बहुत ही दुखी थी तो उसने दुखी आंख से पीछे देखा। द एपिस्टमोलॉजी, एपिस्टमोलॉजी का मीनिंग होता है, अ ग्रीक वर्ड है, एपिस्टेम मीन्स नॉलेज। ओके, तो द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, उसका नॉलेज जिसे लॉस्ट हो गया था। हाउ टू स्टैंड अप, वो किस तरह से खड़ा रहे। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। ओके, तो जैसे बहुत से लोग हैं कि वो किस तरह से अपनी लाइफ आगे बढ़ाए, यानी कोई चीज़ खो गई है तो वो विदाउट वो थिंग्स, वो चीज़ के बिना आपको अपनी लाइफ किस तरह से आगे बढ़नी। जैसे छोटे बच्चे, जिसका ये बॉल खो गया तो वो जनरली यही बॉल से क्या करता था, खेलता था। अभी विदाउट बॉल वो किस तरह से खेले, चलो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसको नया परचेस कर सकते, लेकिन लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि मैंने बोला कि उसका कोई रिप्लेसमेंट होता नहीं है, तो उसके बिना लाइफ में किस तरह से जीना, तो उसके बारे में क्या कर रहा था, वो सोच रहा था। ओके, चीज़ खो जाती है मार्केट में मिलती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें से जो खो जाती है मार्केट में मिलती नहीं है, तो अगर वो चीज़ खो जाए तो उसके बिना लाइफ में किस तरह से जीना, वो उसके बारे में क्या कर रहा था, सोच रहा था, और वहीं खड़ा था और वो बॉल की तरफ देख रहा था। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको स्टोरी पता चली होगी। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।